Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, this is your new litho that is already given. It is exam oriented litho. Do you remember? You have to collect. Those who haven't collected this litho, so please collect it from the school as early as possible. So you can do revision from it. Now, first of all, we are going to solve questions of Unit 6. And the name is Mr. Nobody. Question number 1 is, write the correct option A, B, C and D in the box. Number 1, who is Mr. Nobody? Mr. Nobody कौन है? An old man? क्या एक वो बूढ़ा था? A funny little man? Mr. Nobody is a funny little man, a young man, a sad little man. So, who was Mr. Nobody? Mr. Nobody is a funny little man. Option B. Here you have to write option B. Dash has seen Mr. Nobody. किसी ने Mr. Nobody को देखा था, आपने उस पोएम में भी सीखा था. Everyone has seen, सबने देखा था. Someone has seen, किसी ने देखा था. या तो फिर no one has seen. The answer is no one. किसी ने भी मिस्टर नोबडी को नहीं देखा था. लेकिन मिस्टर नोबडी का नाम कब आता था? जब कोई थिंग्स आपसे गिर जाए और अगर आपको कोई पूछे टूट गई है या कुछ बिगड़ गया है और आपको कोई पूछे कि ये किसने किया, तो आप क्या बोलते हो? पता नहीं, किसने किया होगा, किसी ने किया होगा. तो ये किसी ने किया होगा ना, वही मिस्टर नोबडी था, राइट. इसीलिए वो हमें दिखते नहीं थे, लेकिन एक्चुअल में हम ऐसा बोलते थे कि है, लेकिन किसी ने देखा नहीं था. सो नो वन हैज सीन मिस्टर नोबडी. ऑप्शन सी. नाउ नंबर 3, कर्ली लॉक्स वेंट टू अ डैश नियर हर हाउस. सो आपको कर्ली लॉक्स की स्टोरी भी याद होगी ना, कर्ली लॉक्स एंड द 3 bears. तो कर्ली लॉक्स कहाँ पे गई थी? उसके घर के बाजू में क्या था? फॉरेस्ट, लेक, कॉटेज, जू. कर्ली लॉक्स वेंट टू अ फॉरेस्ट नियर हर हाउस. कर्ली लॉक थी वो कहाँ पे गई थी? फॉरेस्ट गई थी उसके घर के बाजू में. नाउ नंबर 4, द डैश लिव्ड इन द कॉटेज. कॉटेज पे कौन रहता था? जब वो फॉरेस्ट में गई तब उसने एक कॉटेज देखा. वहां पे कौन था? फॉक्स फैमिली. क्या फॉक्स फैमिली थी? बी, बैर फैमिली. क्या वो बैर फैमिली थी? मंकी फैमिली. क्या आपको लगता है कि वो मंकी फैमिली थी? या जिराफ फैमिली? वो जिराफ की फैमिली थी. तो वहां पे जो स्टोरी थी उसका ही नाम क्या है? कर्ली लॉक्स एंड 3 bears. सो वो कौन फैमिली थी? बैर फैमिली. ऑप्शन बी. यू हैव टू राइट ऑप्शन बी. नाउ द बिग बैड वॉज वेरी डैश. जब कर्ली लॉक्स रूम में गई तो वहां पे उसने कितने बैट देखे थे? 3 बैट्स थे, राइट. एक बिग था, एक मिडिल साइज का था और एक टाइनी था. तो जब वो पहले जो बिग बैट था उस पे गई तो उसको बिग बैट कैसा लगा? हॉट, कोल्ड, हार्ड या सॉफ्ट? द बिग बैट वॉज वेरी हार्ड. वो कैसा था? हार्ड था. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ The porridge in the middle size bowl was dash. आपको याद होगा कि जब कर्ली लॉक्स वो एक कॉटेज था उसके अंदर पहुंची. सो शी वॉज वेरी हंग्री, राइट. उसको बहुत ही भूख लगी थी. तो उसने कुछ बाउल्स देखे टेबल के ऊपर. आपको याद है ना? तो उस टेबल पे कितने बाउल्स थे? 3 बाउल्स थे. एक बिग था, एक मिडिल साइज का था और एक सबसे छोटा टाइनी था. सो द पॉरेज इन द मिडिल साइज. अब ये मिडिल साइज वाले बाउल की बात हो रही है. तो जब उसने फर्स्ट जो बिग बाउल था उसमें से खाया तो उसको कैसा लगा था? हॉट. और जब उसने मिडिल साइज के बाउल में से पॉरेज लिया तो उसको कैसा लगा था? कोल्ड. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? COLD, कोल्ड. ऑप्शन डी. नंबर 7, कर्ली लॉक्स सो डैश बाउल ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल. कर्ली लॉक्स ने टेबल के कितने बाउल्स देखे? अभी तो मैंने बोला एक ममा बेयर, एक पापा बेयर और एक बेबी बेयर के लिए. सो हाउ मेनी? 3 बाउल्स वर देयर. हाउ मेनी बाउल्स वर देयर? 3 बाउल्स. दैट इज ऑप्शन बी. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज.
Now see question number 2. Fill in the blanks. First of all, we will read all the options. See, hot, hot, hard, tiny, curly, hungry, big, right, cold, soft. These all are options, and as per these options you have to fill the blank. So first is curly लोग had dash hair. कर्ली लोग के किस टाइप के हेयर थे? कर्ली लोग के हेयर कर्ली थे, curly, कर्ली. नंबर 2, द porridge in the big bowl was very dash. बिग बाउल में जो porridge था वो कैसा था? hot, hot, right? This one. And curly here. So when you write the answer at that time, if you want to do, you can tick mark. If you want to do cut, you can cut also. Now number 3, the porridge in the middle size bowl was very dash. जो middle size bowl था उसमें porridge कैसा था? That was cold, right? यहाँ पे आप क्या करेंगे? Cold में टिक करेंगे. The porridge in the tiny little bowl was just dash. Tiny little bowl का जो porridge था वो कैसा था? Right, was just right, perfect था, क्योंकि curly locks को वही पसंद आया था इसलिए. The big bed was very dash. Big bed कैसा था? Hard. The big bed was very hard. The middle size bed was too dash. Middle size bed was too soft. After that, curly locks slept in the dash little bed. कर्ली लोग जब सोई तो कौन से बेड पे सोई? टाइनी लिटिल बेड, राइट? जो छोटा बेड था उसमें, बिकॉज वो कैसा था? राइट, उसके लिए परफेक्ट था. नाउ द नेक्स्ट, द डैश बेड वॉज वेरी हार्ड. कौन सा बेड हार्ड था? बिग बेड. सो हियर यू हैव टू डू टिक मार्क. लास्ट एक ही बाकी रह गया, हंग्री. Curly locks was hungry, so she ate the porridge. Now question number 3. Circle the describing word. अब describing word ये आपको already आपने सीख लिया है. Describing word मतलब क्या? कि कोई noun है, कोई thing है, कोई person है, वो कैसा है उसके बारे में show करता है. जैसे ये पेन है, बट पेन कैसी है? ब्लू. ब्लू पेन, तो ब्लू है वो उसका describing word हुआ. सेम वे यहाँ पे देर आर ब्लैक क्लाउड इन द स्काई. सो क्लाउड्स तो है लेकिन कैसे है? ब्लैक. सो ब्लैक इज डिस्क्राइबिंग वर्ड. जॉय हैज अ डैश. जॉय हैज अ स्मॉल बैग. सी, जॉय के पास बैग तो है लेकिन बैग कैसा है? स्मॉल. सो जॉय हैज अ स्मॉल बैग. नाउ नंबर 3, ही इज अ फनी बॉय. नाउ सी, बॉय लेकिन कैसा बॉय? फनी बॉय. Funny, funny. He is a funny boy. Now number 4, Neha has curly hair. Okay, hair. Which type of hair? Curly. So curly is describing word. Elephant has a short tail. Tail तो है लेकिन कैसी है? Short. So short is describing word. The giraffe has a long neck. Now see, giraffe के पास नेक तो है लेकिन नेक को डिस्क्राइब किया हुआ है. कैसी नेक? लॉन्ग. टीना इज अ क्वाइट गर्ल. टीना विच टाइप ऑफ गर्ल? कैसी है वो? क्वाइट, शांत. ओके, सो ब्लैक, स्मॉल, फनी, कर्ली, शॉर्ट, लॉन्ग एंड क्वाइट, ये सब जो है ना वो नाउन है. ये क्लाउड, बैग, बॉय, हेयर, टेल, नेक एंड गर्ल, ये सब नाउन है. नाउन के बारे में और शो कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स. आपको क्या करना है? 2 राइमिंग वर्ड्स लिखना है. नंबर 1, केयर. केयर के 2 राइमिंग वर्ड्स जैसे होंगे हेयर एंड स्केयर. नाउ लेबल. लेबल का जो हमने ऑलरेडी लिथो में लिखा हुआ है, कोरबेल, रेबल. नाउ राइट, लाइट, फाइट. आफ्टर दैट वॉक का हो जाएगा टॉक एंड चॉक. Bold, cold, hold. Now question number 5. Answer the following questions. Who lived in the cottage? कॉटेज में कौन रहता था? जब कर्ली लॉक्स वो कॉटेज में गई तो उसने कुछ थिंग्स देखी और लास्ट में जब वो टाइनी बेड पे सो रही थी तब कौन आया था?
bear, right? Mama bear, baby bear and papa bear. So the bear family lived in the cottage. Which family? Bear family lived in the cottage. Now number 2. How was the big bed? Big bed कैसा था? The big bed was very hard. ये तो बहुत बार आ गया है ना कि बिग बेड कैसा था? बहुत हार्ड था. इन विच बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप? कर्ली लॉक्स कौन से बेड पे सोई थी? टाइनी लिटिल बेड, राइट? सो यू हैव टू राइट लाइक दिस. कर्ली लॉक्स स्लेप्ट इन दी टाइनी लिटिल बेड. कर्ली लॉक्स थी वो छोटे बेड पे सोई क्योंकि इट वॉज जस्ट राइट. वो कैसा था? इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर. उसके लिए वो बेड था वो परफेक्ट था. Now the next question. Next, see over here. Unit number 7. Which unit? 7. On my blackboard I can draw. So this is also we have completed, right? ये भी हो गया है. लेकिन आपको पता है ना कि एग्जाम में जब आपके एग्जाम पेपर्स आएंगे तो आपको यही लिथो में से प्रिपेयर करना है और इसी में से कुछ क्वेश्चंस होंगे, राइट? तो ये जो MCQs है या क्वेश्चन आंसर्स है वो सब आपको लर्न करना है ताकि आपको पेपर में आ जाए. सी, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स. नंबर 1. व्हाट हैज द चाइल्ड ड्रॉन ऑन दी ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड पे चाइल्ड ने क्या ड्रॉ किया था? सन, मैरीगोल्ड्स, हाउस या स्कूल? तो चाइल्ड ने ब्लैक बोर्ड पे एक हाउस ड्रॉ किया था. क्या ड्रॉ किया था? हाउस. सो हियर यू हैव टू राइट ऑप्शन C. द मैरीगोल्ड्स आर डैश. सो व्हाट इज द कलर ऑफ मैरीगोल्ड? व्हाइट, 5, 3 और येलो. दैट इज येलो, राइट? यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ऑप्शन C. द मैरीगोल्ड आर ग्रोइंग अगेंस्ट द डैश. मैरीगोल्ड है वो किसके सामने ग्रो हुए थे? विंडो के सामने, डोर के सामने, गेट के सामने या वॉल के सामने? अगेंस्ट दी वॉल. द मैरीगोल्ड्स आर ग्रोइंग अगेंस्ट दी वॉल. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन B. नाउ द नेक्स्ट वन. अकबर ड्रू अ डैश ऑन द फ्लोर. अकबर ने फ्लोर पे क्या ड्रॉ किया था? लाइन, राइट? अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर. आफ्टर दैट नंबर 5. बीरबल ड्रू अ डैश लाइन अंडर द फर्स्ट वन. बीरबल ने क्या किया? पहली लाइन के नीचे कैसी लाइन ड्रॉ कर दी? लॉन्गर लाइन. हियर द ऑप्शंस आर थिकर, थिनर, लॉन्गर, शॉर्टर. विच टाइप ऑफ लाइन बीरबल हैज ड्रॉन? लॉन्गर लाइन देन दी फर्स्ट लाइन. पहली लाइन से कैसी लाइन ड्रॉ कर दी उसने? लॉन्ग लाइन ड्रॉ कर दी. सो अकबर की लाइन ऑटोमेटिक कैसी हो गई? शॉर्ट हो गई. Now some blanks are given. See the option red, white, brown, yellow, green. So ये पोएम में कुछ एक बॉय ने हाउस ड्रॉ किया था, राइट? ब्लैक बोर्ड पे कुछ ड्रॉ किया था. उसकी जो थिंग्स थी ना उसमें उसने डिफरेंट कलर्स किया था. तो आपको वो हाउस देखना है और फिर उसके आंसर्स लिखने हैं. डैश डोर. What was the color of the door? Door कैसा था? Green. So here you have to write green door. वो पोएम के हिसाब से लिखना है. Green door. Now dash gates. किस टाइप के gates? Brown gates. Now dash steps. कैसे steps थे? Red color के steps थे. So here you will write red steps. Now dash chimneys. What was the color of chimneys? White chimneys. And marigolds, that was yellow. और वैसे भी marigolds कैसे होते हैं? येलो कलर के ही होते हैं. Now next question. See question number 3. Write the plural of the following words. नीचे आपको जो वर्ड्स दिए हैं ना उसका प्लूरल आपको लिखना है. फर्स्ट इज हाउस. हाउस का प्लूरल क्या हो जाएगा? हाउसेस. See, as I told you before, if there will be sound या तो SS, ES, SH, CH, X ऐसा कुछ है लास्ट में तो उसमें क्या लगाएंगे हम? ES लगाएंगे. आई बात समझ में? CH, SH, SS, X. अंडरस्टैंड? तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? SE. और आप जब बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो? हाउस. तो लास्ट में क्या साउंड आया?
So you have to add es. Now bus, see again which sound came? S sounds. So buses. Now 3 class, तो यहाँ पर भी स आया. So you have to add es, classes. Bench, see ch. When you have ch sound, bench, church, right? तो इस टाइप के साउंड है तो भी आप में च या स ऐसा कोई साउंड है लास्ट में तो you have to add es. Bench, benches. Now see it is different. F is at last. So this rule also you know very well. If there is F at last, you have to cut F. And which letters you have to add? VES. See, LEA will remain same. F will be cut and you have to add VES, leaves. Now apple, apples. Child का irregular है तो child का क्या हो जाएगा? Children. Now if there will be Y at last, अगर कोई word ऐसा है जिसमें Y आ गया है लास्ट में, so Y will be cut and जैसे हम F कट करके VES लगाते हैं वैसे Y कट करके IES लगाना है. So that you have to take care. Now sheep का क्या हो जाएगा? Sheep. And man का क्या होगा? MEN, man. Okay, तो जैसे ये child, children, मैन का मैन तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि MAN का क्या हो जाएगा? MEN, मैन हो जाएगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. यहाँ पे आपको क्या करना है? ऑपोजिट वर्ड्स तो दिए हैं लेकिन अंडरलाइन जो दी है ना उस वर्ड का ऑपोजिट आपको ये ब्लैंक में लिखना है. बट सी हियर इट इज ऑलरेडी गिवन. आपको सिर्फ वो वर्ड फाइंड करना है और उसका जो भी आंसर है, जो भी उसका ऑपोजिट वर्ड है वो भी आपको फाइंड करना है. नाउ सी गुड, बैड. GOOD, गुड का क्या हो जाएगा? बैड. हार्ड, व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ हार्ड? सॉफ्ट. ओल्ड का क्या हो जाएगा? यंग. सैड का हैप्पी. क्लीन, डर्टी. लॉन्ग, short, weak, strong, fat, thin. Now see over here. Raj is a fat boy. So Raj है वो कैसा है? Fat. तो fat का opposite क्या होता है? Thin. He is not a thin boy. आई बात समझ में? Fat दिया है उसका opposite thin होता है. That you have to write in the blank. Now number 2. Mohan is a weak boy. So what is the opposite of weak? Weak का opposite क्या होगा? Strong. Jay is a strong boy. Now number 3. My pencil is long. मेरी पेंसिल कैसी है? Long है. So what is the opposite of long? Opposite of long will be short. Your pencil is short. Number 4. This room is clean. Clean का opposite क्या होगा? Dirty. That room is dirty. Tina is sad. Meena is happy. The opposite of sad is happy. Grandfather is an old man and Nitin is a dash boy. What is the opposite of old? Old का opposite क्या होता है? Young. It is already given here. Old and young. Now a stone is hard. Cotton is soft. The opposite of hard is soft. Then Geeta is a dash girl. She is not a bad girl. आपको यहाँ पे इसका opposite दिया हुआ, यहाँ पे ये word दिया है, इसका opposite आपको first लिखना है. See, BAD, bad. So what will be the opposite of bad? Bad का opposite क्या होगा? Good. Okay, तो आज हमने कितना किया है? ये क्वेश्चन नंबर 4 तक रखा है. 6 और 7 के क्वेश्चन नंबर 4 तक. तो जितना भी आज हमने किया है उतना आपको क्या करना है? होमवर्क में कंप्लीट करना है. एंड यू हैव टू लर्न. और आपको क्या करना है? लर्न भी करना है. अंडरस्टैंड? थैंक यू.